नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी मित्रों। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि विनाश काले और विपरीत बुद्धि। क्या अर्थ है इस कहावत का कि विनाश काले विपरीत बुद्धि? आज इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही गहरी बात करने जा रहे हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि माता रानी और भोलेनाथ की कृपा से आप सब सुखी होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने स्थान पे। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो और भी पुरानी ज्ञानवर्धक वीडियोस चैनल के ऊपर है आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और जो हमारी नित्य कोशिश होती है कि कोई ना कोई नई चर्चा ज्ञान से जुड़ी हुई आप तक लेके आई जाए, उसका भी फिर जब वीडियो तैयार हो जाती है चैनल पे उसको डाला जाता है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो सबसे पहले आपको ऑटोमेटिक ही वो वीडियो प्राप्त हो जाती है। आगे आप लोग बड़े समझदार हैं। मित्रों, जो मैं बात कर रहा था कि ये कहावत सबने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका एक सीधा सा सारांश क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार वो तो बड़ा सही जा रहा था, वो उसका उल्टा टाइम आ गया तो उल्टे काम करने लग गया, बुद्धि उसकी उल्टी दौड़ने लग गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि की जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी दैवीय जिसे हम कहते हैं कि शक्ति प्राप्त हो, किसी को ऐसी दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हो कि छोटे मोटे लोग उसकी बुद्धि को चाहे वशीकरण के द्वारा चाहे सम्मोहन के द्वारा, ये भी विद्याएं हैं, वशीकरण और सम्मोहन, जिसके द्वारा बुद्धि को जो है वश में करके आप किसी दूसरे से उल्टा काम भी करा सकते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। चार लोग आपका जो बुरा करने चाहते हैं वो आपके साथ बैठेंगे और कोई ऐसी गलत विचारधारा आपके बुद्धि में डाल देंगे कि आप उस चीज़ को करने से गुरेज नहीं करेंगे। यार चार लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि चारों ही मेरे दुश्मनों टोली बना करके आए हुए हैं कि आज इसके दिमाग में हमने एक गलत विचार का बीज डालना है। इतना ज़्यादा महत्व होता है एक विचार के बीज का भी। और उससे भी ज़्यादा बड़ा महत्व होता है जब कोई आपको मंत्र का बीज मिलता है, आप अपनी बुद्धि के भी द्वारा, इसीलिए तो कहा गया है ना कि मानसिक जाप का कई गुना फल मिलता है। जो हम बुद्धि के द्वारा जाप करते हैं, मानसिक जाप का कई गुना फल होता है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है आगे डिटेल में बात हो कि 3 तरह के जो मुख्य जाप हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक जाप। कई तरह के जाप हैं, अजपा है, सुजपा है, कई श्वास के साथ, प्राणायाम के साथ भी कई तरह की जाप विधि हैं। लेकिन 3 प्रमुख कैटेगरीज जो हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या तीनों का अलग अलग महत्व है। लेकिन जो मानसिक जाप है, जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा कोई मंत्र ही हमारी बुद्धि में चल रहा होता है तो उसको मानसिक जाप बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे कठिन चीज़ यही है साधना के बारे में कि हाथ में हमने माला ली हुई है, जीवा से हम जाप कर रहे हैं। कई बार तो बड़े बड़े लोग दूसरों को दिखाने के लिए भी मंत्र का जाप बोल बोल के करते हैं कि यार ये बहुत बड़ा साधक है, जबकि उसका सबसे कम फल मिलता है जो हम बोल बोल के जाप करते हैं। कीर्तन भी कहीं ना कहीं वाचिक जाप से मिलता होता, पर उसका एक अलग प्रारूप है। जब आप किसी नित्य मंत्र की साधना कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो अलग बात है। जैसे कई बहुत सारे महात्मा अब तो YouTube पे भी एक मत हो गए हैं, या कई वैसे भी एक मत हो गए हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो हर जगह नहीं करना चाहिए।
बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चैनल पे बहुत सारी कोशिशें होती हैं कि जो अलग अलग जोड़ते हुए प्रश्न है उससे वीडियो लाई जाए। पर फिर क्या होगा अगर एक से गली से दूसरी में निकल गए, पहली वाली गली में नहीं गए तो लोग कहते हैं यार तो भटक गए वीडियो से। तो आज के ही टॉपिक पे स्टिक रहेंगे कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि का सबसे बड़ा छुपा हुआ रहस्य क्या है। क्योंकि मानसिक जाप का भी रिलेशन और विनाशकाले विपरीत बुद्धि का भी रिलेशन जो है हमारी बुद्धि से है, जिसको इंग्लिश में लोग माइंड को मन डोनेट करते हैं, मानसिक, मानस। तो जब अपने मानसिक बुद्धि के द्वारा जब हम कोई जाप करते हैं तो उसका कई गुना प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर भी उसका पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों को दिखाएगा कि वो रूपांतरित हो गए। मूर्ख लोग भी जो है वो समझदार हो गए किसी नित्य महान मंत्र की विभूति को धारण करके, और होते हैं चमत्कार। पर प्रॉब्लम पता क्या है कि हम लोग बड़े बड़े गुरुओं से मंत्र दीक्षा, जी हम तो, हमारे बाबा जी तो टीवी पे आते हैं, हमारे बाबा जी तो वो प्रवचन करते हैं। अभी कभी आपके बाबा जी आपसे फिजिकली मिले ही नहीं, बस भीड़ में वहीं कहीं गए, वहीं से एक पर्चा ले लिया जी हम तो जी उनके अनुयायी बन गए, और कभी आपके गुरु जी से आपकी फिजिकल बात ही नहीं हुई। क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा जो महत्व है, रोल है, आपकी बुद्धि को दिशा देने का जो रोल है। कई बार जैसे प्रश्न उठते हैं, तो अब महाराज जी तो बैठे हैं वर्ल्ड टूर पे, बस टीवी पे थोड़ी देर दिखाई देंगे, हम 2-4 चेलों को दिखा देंगे ये हमारे गुरु जी हैं, टीवी पे आते हैं, लेकिन ज्ञान की कोई चर्चा नहीं उनके साथ, कोई मानसिक जुड़ाव नहीं है जो हमारी बुद्धि को वो सही एक दिशा दे सकें। बस अपने प्रवचनों में वो कुछ कह देते हैं, तो अभी आधे कई डाउट में रह गए, और आधे तो ऐसे हैं कि कई चीज़ों को ही बंद कर देते हैं। नहीं, महाराज जी ने कह दिया कि जी बिना किसी से पूछे इस मंत्र का जाप नहीं करना है, इसको ताला लगाओ और अलमारी में रख दो। अरे गुरु दीक्षा एक अलग चीज़ है, मंत्र दीक्षा एक अलग चीज़ है। जब कोई साधु संत महात्मा, चाहे वो आपका गुरु नहीं है, एक चर्चा का विषय है, जब वो आपको किसी मंत्र के विनियोग के बारे में, किसी मंत्र को कैसे जपना है, उसके उच्चारण के बारे में, उसके महत्व के बारे में आपको बता देता है, तो एक तरह से वो मंत्र दीक्षा ही तो होगी। लेकिन कली काल में समय के अभाव की वजह से लोग आजकल गुरु दीक्षा को मंत्र दीक्षा के साथ अब मिक्स कर रहे हैं कि जी हम मंत्र लेंगे तो गुरु जी से लेंगे। गुरु मंत्र एक अलग चीज़ है जो आपके गुरु द्वारा आपको दिया गया है, और एक आप किसी सिद्धि के निमित्त कोई और मंत्र का जप करें। हम जैसे महामृत्युंजय की बात करते हैं, कोई बीमार चल रहा है, अब हर एक कोई तो आपको सिद्ध साधक मिलेगा नहीं जो महामृत्युंजय मंत्र जिसने सिद्ध कर रखा हो आपको गुरु मंत्र के रूप में दे दे। हो सकते कई होंगे भी, बहुत बिरले। पर अब घर में कोई बीमार है और आपको वो पाठ करवाना पड़ रहा है, या आप खुद करना चाहते हैं, अब धन भी नहीं है, किसी को धन भी नहीं दे सकते, तो जब कोई ज्ञानी, कोई उसको करने वाला आपको उससे निमित्त, चाहे कोई ब्राह्मण देवता है, कोई संत देवता है, आपको उससे जुड़ा हुआ विनियोग और आपको वो विधि बता देगा कि इस मंत्र का जाप करना है, तो वो मंत्र दीक्षा ही होगी। फिर चाहे आप उनको अपना गुरु बनाए ना बनाए, इनडायरेक्टली आपके गुरु के जैसा ही उन्होंने एक्ट करके आपको वो मंत्र दीक्षा देगी। और बहुत सारे लोग लगे हुए जी फलाने बाबा जी को टीवी पे देख रहे हैं, उन्होंने बोला जी ये मंत्र जाप तो बिना पूछे दीक्षा ली करना नहीं है। तभी तो मैं कई बार कहता हूँ, अगर गुरु नहीं आपके पास में है तो अपनी साधनाएं बंद मत कीजिए। भगवान शिव को, ठाकुर जी को, माँ जगदम्बा को भी स्वयं गुरु मान करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्वयं आपको कहीं ना कहीं से आपको मार्ग जरूर मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा सिद्ध गुरु आपकी जिंदगी में भेज दे, किसी भी चैनल के माध्यम से। चैनल का माध्यम मतलब चैनल सिर्फ टीवी या यूट्यूब का चैनल नहीं, कोई भी तरीके से हो सकता है। रास्ते में चलते हुए आपको कोई मिल जाए, हो सकता है कोई फ़ोन के ज़रिए आपकी उनसे वार्तालाप हो, आपको तब निर्देश नहीं हो सकता है। जैसे अब यूट्यूब पे बहुत सारे संत लोग इस प्लेटफॉर्म का इतना अच्छा उपयोग करते हैं कि बैठे बैठे यहीं से ही बहुत सारे लोगों को वो जो दिव्य ज्ञान है उसको दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने तो ताला लगा लिया कि हाँ जी हमारे महाराज जी तो जब इंग्लैंड में बैठे हैं, वो आएंगे, कहीं उनसे मिलना होगा, हम बहुत दूर जाएंगे, हमारी अर्जी लगेगी
तब जाके हम हो सकता है हमें दीक्षा मिल जाए तो हम जाप शुरू करेंगे। तब तक पता लगे पूरी आधी उम्र ही निकल गई, अब बैठा जा नहीं रहा। जो साधना, जो तप आप जवानी में कर लेंगे वो आप बुढ़ापे में उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना बैठा ही नहीं जाएगा। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित तो होगी। जो जवानी में जो जोश होता है, जो ऊर्जा होती है, ये एक फैक्ट बात है कि जब आप 30 के ऊपर, 35 के ऊपर चले जाएंगे, 40 के ऊपर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें फिर कमी आनी शुरू हो जाती है। ये एक प्रकृति का एक सिस्टम जैसा है, पर ये आम लोगों के लिए, जो अपनी भीतरी ऊर्जा को, जिन्होंने महान शक्ति माँ के प्रारूप को जागृत किया हुआ है, उनके पास तो कईयों के पास ऐसी अपार शक्तियाँ कि कई कई सालों तक उनकी उम्र हो गई। लेकिन आज भी लोग हैरान है कि यार बाबा जी 200 साल के हो गए, 150 साल के हो गए, खुद नीचे जाते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, ऊपर आते हैं, साधनाएं करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, जब भी देखो तो थोड़ी देर के लिए सोते हैं या तो समाधि में नींद पूरा कर लेते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो ये उन लोगों के लिए जो अपने अंदर की छुपी हुई जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं इंसानी शरीर में, जो आत्मिक शक्तियों को चक्रों के द्वारा जागृत कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए एज इज जस्ट अ नंबर, एक अंक जैसा है उसकी। क्योंकि बाबा जी हैं 60 साल के, पर 16 साल के बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, भाग भाग कर। और जवान भी हैरान है कि यार इतना काम तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें? तो वो ऊर्जाएं जो हैं, जिनको रहस्य मिल जाता है, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि गुरु का सानिध्य, गुरु आपके ऐसे होना चाहिए कि आपको जब भी उनकी आवश्यकता पड़े, पैर पैर पर, तब आप जो हैं वो गुरु के सानिध्य को पैर पैर पर प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके ऊपर मुश्किल है तो कई तो गुरु ऐसे तो उनको पहले पता लग जाता है कि हमारे शिष्य के ऊपर कोई मुश्किल आने वाली होती, तो पहले ही वो आगाह कर देते हैं, या पहले ही अपने ही जो है शक्ति स्रोत से फिर वो शिष्य की सुरक्षा भी करते हैं कि बच्चा कहीं गलत जगह फंसने वाला है। जो भी उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा फिर वो अपने शिष्य का रक्षण करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं कि सही दिशा में जाए, कहीं गलत ना चले जाए। लेकिन हमें तो आजकल एक भेड़ चाल चली हुई है कि हाँ जी, जैसे टमाटर और सेब बिकते हैं वैसे ही हाँ, हमने वो जो महाराज जी टीवी पे आते हैं ना, उनका नाम लिया तो भी ले लेना जा करके। 10-12 महिलाएं इकट्ठे होकर के मोहल्ले में। बड़े बड़े शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जैसे गुरु जो समर्थ है वो शिष्य की परीक्षा करे तब उसको गुरु दीक्षा दे, ऐसे ही शिष्य को भी कहा गया है कि वो पहले गुरु के समक्ष रह करके गुरु के चरित्र के बारे में, गुरु के एक स्वरूप के बारे में जान ले कि जिनको गुरु बना रहे हैं, क्या वो गुरु पर पदवी पर बैठने के एक तरह से आइडियल है या नहीं है। पता लग जाता है ना, 1 साल 2 साल किसी के साथ अगर रहोगे, 1 साल 2 साल क्या, लोग तो इतने तेज होंगे आजकल कि एक ही महीने में पता लगा लेते हैं साथ में रह करके कि भैया ये बंदा कैसा है। क्योंकि जो एक बेसिक नेचर होता है आदमी का, वो सबको पता लगता है कि ये शांत है या ये गुस्सैल है या ये ऐसा है या ये अच्छा है। सीरत जो है ना वो नहीं छिपती जाती। कितने दिन तक क्रीम पाउडर लगा करके छुपाओगे उसको, बड़े बड़े स्टेज पर बैठ करके हम तो महागुरु हैं, हम तो महागुरु हैं। लेकिन जब वो शिष्य प्रैक्टिकली उन गुरु के साथ रहना शुरू कर देता है, तो अगर चंडाल चौकड़ी होगी तो उसका पता चल जाता है कि भैया यहाँ तो गड़बड़ चल रही है, बाहर से एक मीठा आवरण उड़ा हुआ है और अंदर से कुछ और ही है। इसीलिए बहुत देख करके, परख करके, एक कहावत है पुनना कहते हैं पंजाबी में छानने को। तो एक सीधी सी बात है कि पानी पियो पुन पुन के, छान छान के, और गुरु करो चुन चुन के, कि लगे कि हाँ महाराज जी के पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, जो धरोहर है, जो हमारी जिंदगी में उतरेगी। अब खाली कई तो बस ये देख रहे हैं कि महाराज जी के पास बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ रहने के लिए हमारे को जगह मिल जाएगी, और चेले टीवी पे तो आ ही रहे हैं, 10 लोगों को बताने के लिए भी हो जाएगा कि हम तो जी फलाने फलाने गुरु के चेले हैं।
और ज्ञान की जब उनके साथ चर्चा करो कि अष्टांग योग क्या है, जाप की विधियाँ क्या है, मानसिक, वाचिक और पांचू जाप में फ़र्क क्या है, तो फिर 0/0 नंबर आते हैं कई बार। क्योंकि बोलने के लिए एक चीज़ है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से डिग्री की ली है, लेकिन आपके पास उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नॉलेज नहीं है पूरी। आप कैसे भी पास किया हो, चाहे फर्रे चलाए हों, चाहे पैसे दे करके डिग्री ले ली हो, है ना। अब कई लोग आते हैं ना कि बस कई तो ऐसे भी महान हैं कि बस मंच बहुत करोड़ों का लगा हुआ है, महात्मा जी आएंगे बस दूर से ही, बाबा जी को छूना भी नहीं, बाबा जी तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, कोई मार्गदर्शन की चर्चा नहीं होगी, महाराज जी आएंगे, दर्शन देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हुआ वहाँ से? सिर्फ लोगों को 10 लोगों को बताने के लिए कि वो महाराज जी जो टीवी पे आते हैं, इनका बहुत बड़ा आश्रम फलानी फलानी जगह में है, वो हमारे गुरु जी हैं। गुरु का मतलब है जो अंधेरे को दूर करे, आपके जीवन के, आपकी शंकाओं को दूर करे। अब मुझे कोई शंका हो और मुझे किसी से पूछना, गुरु जी बैठे हैं लंदन में, नंबर मेरे पास उनका है नहीं, अगर संस्थान में फ़ोन करते हैं तो महात्मा जी तो पता नहीं कब आएंगे, उसके बाद भी दर्शन होंगे, जब जी समागम में आना, दूर से 4 किलोमीटर दूर से दर्शन होंगे, उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसे पल्ला पड़ेगा नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो ज्ञान का जो मर्म है, गुरु बेशक ही गुरु ऐसा हो जिसके पास एक भी शिष्य ना हो, आप उसके अकेले शिष्य हो, लेकिन दुरुस्त शिष्य हो। रामकृष्ण परमहंस जी की अगर बात करते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, कौन थे वो? बहुत बड़ी विभूति है। तभी तो मैं कहता हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों से रिलेटेड भी वीडियोस बहुत जल्दी आए। और कितने ही उनके शिष्यों के बारे में आप लोग जानते हैं? अगर 10 भी आप मेरे को बता दो तो कठिनाई होगी आपको। स्वामी विवेकानंद जी का नाम बहुत लोग जानते हैं, पर मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि चाहे एक ही शिष्य हो, चाहे 2 ही शिष्य हो, लेकिन दुरुस्त शिष्य हो। 4000 चेलों को क्या करेंगे अगर गुरुजी ने कोई ज्ञान का वहाँ पे स्रोत ही नहीं बना रखा। बस खाली बिल्डिंग देखो उनकी जा करके कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है जी, हमारे गुरुजी के आश्रम में बनी हुई, रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, आप वहाँ वैसे भी जा सकते हो, जैसे आम जनता मिलने जाती है, देखने जाती है बिल्डिंग को, इमारत को जाने के लिए। जा करके ताजमहल को भी देखिए, जा करके लाल किले को भी देखिए, लेकिन जो गुरु की पदवी है जीवन में, जो एक मल्लाह की तरह, जैसे एक नाव होती है उसमें एक खेवैया होता है ना, चलाने वाला जो डायरेक्शन दे रहा होता है, अगर वही इंसान आपको डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहा, आप नाव में बैठे हैं, ना उसको कोई चला रहा है, खाली एक्टिंग चल रही है कि चप्पू चलाया जा रहा है, नाव कहीं जा ही नहीं रही, वहीं बंधी हुई है उसी घाट से, तो फिर आध्यात्मिक जो उन्नति है वो कैसे होगी? जो हमारे जीवन का आंतरिक ज्ञान है वो कैसे मिलेगा? इसीलिए मानसिक चेतना को दिशा देने वाला जो हो वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो ये चीज़ कर रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनती हैं ये वो, पर कोशिश यही है कि उन बड़ी वीडियोस में जो बड़ा ज्ञान की चर्चा है, जिसको निचोड़ करके लाने की कोशिश होती है, उससे अगर एक का भी जीवन परिवर्तित हो जाए, एक का भी जीवन सफल हो जाए, तो मैं हमारे इस काम को सफल मानूंगा। हर जगह सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती कि अब हमारे को ये मिलेगा, ये हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, ये होगा। ये तो ज्ञान की गंगा है। बड़े बड़े कुछ लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी कुछ प्राप्त हुआ, भगवान शिव, माँ जगदम्बा की कृपा से। और आगे भी जो है, जब ये चीज़ आगे जाएगी, किसी का कल्याण हो जाएगा, तो मैं भी एक अच्छी चीज़ का निमित्त बनूंगा कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, है ना। पर वही बात है कि लोग गलत लोगों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और जो सही बात बताए
कली काल में फिर वो आदमी कई बार उपहास का पात्र बन जाता है। आ गए जी लेक्चर देने के लिए, हम क्यों सुने आपका लेक्चर? मत सुनिए। और जो समझदार हैं, जो उस चीज़ में से उस तत्व को निकाल के ले आएंगे जिससे अपने जीवन को वो बदल लेंगे, एक सार्थक दिशा की ओर जाएंगे, तो वो अपना कल्याण स्वयं करेंगे। जो कोई अगर तप करेगा तो अपनी बेहतरी के लिए करेगा, जो कोई अगर अच्छी बातें सुनेगा तो अपनी बेहतरी के लिए सुनेगा। एक ही क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन जो ध्यान देता है, जो उसके मर्म को समझने की कोशिश करता है, वही टॉप पोजीशन पे रहता है। और कई बार वही कॉलेज की या स्कूल की टॉप पोजीशन उसको बहुत बड़े मुकाम तक ले जाती है। और इतिहास बहुत सारी चीज़ों का साक्षी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सबसे पीछे का लड़का होता है, कई बार वो भी जब उसकी कृपा हो जाती है तो वो भी एक ऐसे मार्ग में निकल पड़ता है जहाँ पे उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। तो हर जगह मार्ग खुले हुए हैं, पर कहीं से चलिए तो सही, कोई ट्रेन पकड़िए तो सही। समय गलत चीज़ों में लगाने के बजाय सही जगह लगा के देखिए, तो आपको कल्याण ही कल्याण मिलेगा। तो ये थी चर्चा आज विनाश काले विपरीत बुद्धि से जुड़ी हुई बुद्धि की चेतना से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी हो तो या डिलीट करें, लेकिन कमेंट बॉक्स पे अगर आप चाहते हैं कि हम कोई वार्तालाप आपको बताएं तो सरल और मर्यादित भाषा में इसका प्रयोग करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जगदम्बा की, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके समक्ष परिवार पर बने रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।